Hello everyone, welcome to my channel RD Crafty Chem. Today we will discuss atomic term symbol. CSIR नेट गेट के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाता है जिसे आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टर्म क्या होती है। ठीक है, तो टर्म आर डीजेनरेटेड माइक्रोस्टेट। टर्म क्या होती है? डीजेनरेटेड माइक्रोस्टेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेरिएबल या बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स होती है जो कि आप जानते हैं। तो उसमें से जो आपके मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट की जो माइक्रोस्टेट होती है, ओके, मिनिमम अकॉर्डिंग टू दिस रूल मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट की जो माइक्रोस्टेट होती है आपकी, मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट माइक्रोस्टेट जो आपकी होती है, उसे हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म सिंबल। तो मिनिमम एनर्जी लेवल माइक्रो अरेंजमेंट जो होती है आपकी, उसे हम टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म एंड टर्म सिंबल्स ये दो अलग बातें हैं। धीरे धीरे आप जब अब फर्दर स्टडी करेंगे तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। फिलहाल हम टर्म सिंबल की बात कर रहे हैं और वो भी एटम के लिए। मॉलिक्यूलर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये एटॉमिक टर्म सिंबल की हम आज बात कर रहे हैं। एटॉमिक टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं, जिस स्केल का हम यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं एलएस स्केल। ठीक है, एलएस कपलिंग स्केल या फिर और आरएस कपलिंग। ओके, आरएस कपलिंग स्केल जो कि किसने दिया था? रोजेल एल साउंडर ने दिया था। ओके, आरएस कपलिंग स्केल या एलएस कपलिंग स्केल। ठीक है, ओके, चलिए, क्लियर है। तो एलएस कपलिंग या आरएस कपलिंग जो स्केल है उससे हम मेज़र करते हैं टर्म सिंबल को मेज़र करने के लिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट जो माइक्रोस्टेट का होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म सिंबल का यूज़ करते हैं। तो मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट की जो माइक्रोस्टेट होती है, मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट माइक्रोस्टेट जो होती है, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। एक एक्साइटेड स्टेट की भी होती है, बट ये यहाँ हम यूज़ करेंगे जो वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का हम यूज़ कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को बताने के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को बताने के लिए जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं वो है 2s+1 कैपिटल एल जे। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को निकालने के लिए फॉर्मूला है 2s+1 कैपिटल एल जे। देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर हम पर्टिकुलर को सबकी देख लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं। 2s+1 आपका जो है उसे बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, इसे बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे जो ये एस है वो क्या है? आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एस जो आपका है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ओके, एस यहाँ पे क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? ये आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका एल, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल आपका क्या है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को आप समझ लीजिए। ये क्या होता है कि जैसे वैसे तो आपको क्लियर होगा, आप अगर CSIR नेट गेट की स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बेसिक क्लियर होंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसकी चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जो इसकी चारों तरफ ऑर्बिटल्स में होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो है ये 2 तरह की मोशन करता है यहाँ पे। एक तो ये अपने एक्सिस पे, जहाँ ये होता है अपनी एक्सिस पे ये मोशन करता है, जिसे क्या बोलते हैं?
स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अपने एक्सिस पे जो ये मोशन करता है उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंड ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडिंग जो ये मोशन करता है, इसके चारों ओर जो ये घूमता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों तरह का मूवमेंट दिखाता है। कई बार हम ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, कभी हम ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, और जब इन दोनों का टोटल हम करते हैं तो वो आता है हमारा कैपिटल जे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं कैपिटल जे किसे बोलते हैं। कैपिटल जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कैपिटल एस आपका क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल एल आपका है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंड कैपिटल जे जो आपका है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है। तो देखिए, अब आपने इस फॉर्मूले में क्या देखा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो है हमें फाइंड आउट होगा किसी भी दिए हुए एग्जाम्पल के लिए। एक हम उसमें क्या निकालेंगे? एस कपलिंग निकालेंगे। क्लियर है? एक हम उसमें एस कपलिंग निकालेंगे, सेकंड हम उसमें एल कपलिंग निकालेंगे, एंड थर्ड हम उसमें जे निकालेंगे, जो कि एलएस स्केल या आरएस स्केल से आप फाइंड आउट करते हैं। तो एलएस कपलिंग से आप फाइंड आउट करेंगे फाइनली, एलएस कपलिंग से आप फाइंड आउट करेंगे फाइनली जे फाइंड आउट करेंगे। एलएस कपलिंग से आप क्या निकालेंगे? ये है आपकी एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग से आपकी निकलेगी कैपिटल एस निकलेगा, एल कपलिंग से आपका कैपिटल एल निकलेगा, एंड फाइनली एल एस इन दोनों का ऐड करके हम निकालेंगे कैपिटल जे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए, इतना आपको क्लियर है? टर्म किसे कहते हैं ये आपका क्लियर है, और ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद में हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा P2। ठीक है, मान लीजिए P2 हमारा एग्जाम्पल है। तो P2 के लिए हम क्या लिखेंगे? P2 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स का, वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा P2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इसमें भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एस निकालेंगे, यानी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, एस निकालेंगे, तो एस निकालने का फॉर्मूला है S1 + S2 + S3 + S4 + S5, जितने भी आपको गिवन है। बट हमें यहाँ पे क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है 2 ऑर्बिटल्स में, तो ओनली S1 एंड S2 हमारे फॉर्मूले में पुटअप होगा। ठीक है, S1 क्या हो जाएगा? सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है हमारे एक के अंदर, तो इसके लिए आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन क्या होता है? +½ होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो उसके लिए -½ होता। क्लियर है? जानते हैं आप, और इसके लिए भी +½ है, तो ये +½ प्लस इसका भी +½ ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा 1। तो आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है कैपिटल एस, वो आपके आ गया है 1। अब आपके पास एस की वैल्यू आ गई है, तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, यानी 2s + 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। तो 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई। आगे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? एल की वैल्यू निकालते हैं। एल की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है ml1 + ml2 + ml3। ये मैं आपको एटॉमिक के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एटॉमिक के लिए ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका एम की वैल्यू एल की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। तो इसमें ml1 ml2 की वैल्यूज आप जानते हैं, वेल नोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? +1, ये 0 है, ये -1 है। p के तीनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू यही होती है m के लिए। ठीक है, ऑर्बिटल्स के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ml1 हमको गिवन है, तो ये +1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे ml2 गिवन है हमको, 0 है इस सेकंड वाले के लिए, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके आगे हमको गिवन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है, इनको हम करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी 1। वैल्यू क्या निकलेगी? कैपिटल एल के लिए आपकी वैल्यू निकलेगी 1। अब देखिए यहाँ हम समझेंगे कि कैपिटल एल की कौन सी वैल्यू के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये कैपिटल एल के लिए जो वैल्यूज आपकी आती है वो आती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए जो आप वैल्यूज निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? देखिए, इसके लिए आप वैल्यूज निकालेंगे टर्म सिंबल जो यूज करेंगे S, P, D, F, G और H। ठीक है, ये इसके लिए आप
टर्म सिंबल यूज़ करेंगे, यानी अगर आपकी एल की वैल्यू 0 आती है तो कैपिटल एस का यूज़ करेंगे, 1 आती है तो कैपिटल पी का यूज़ करेंगे, 2 आती है तो कैपिटल डी का यूज़ करेंगे एंड 3 आती है तो एफ का, जी का। तो यहाँ पे आपकी क्या आई है, एल की वैल्यू 1 आई है तो आप यूज़ करेंगे पी का। क्लियर है, आपकी एस वैल्यू 1 आई है तो आप यूज़ करेंगे पी का। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। s की वैल्यू कितनी आई थी, 1। 2s + 1 की वैल्यू हमने निकाली थी जो हमारे पास 3 थी। कैपिटल L की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो जिसका हम टर्म सिंबल बनाएंगे P। देन अब फाइनली हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, J की वैल्यू निकालनी है। तो J की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + S से लेके L - S तक। J की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + S से लेके L - S तक। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए L + S आपका कितना है, L + L, L की वैल्यू कितनी है 1 और S की वैल्यू भी 1 है, तो यानी 1 + 1 से लेके आपका 1 - 1 तक जो है वैल्यू वो आपकी J की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यानी 2 से लेके 0 तक आपकी J की वैल्यू होगी। तो ये क्या हो जाएगी, 2, 1 एंड 0, ये 3 वैल्यू हो गई। J की आपके पास ये 3 वैल्यूज आती है, 2, 1 एंड 0। क्लियर है। देखिए अब J की आपके पास 3 वैल्यूज आई है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि यदि आपको लेस देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो आप J की मिनिमम वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर आपको मोर देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास P2 है, मीन्स हमारे पास लेस देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप J की मिनिमम वैल्यू का यूज़ करेंगे यानी 0 का यूज़ करेंगे। तो J के लिए आप जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो 0 होगी। चलिए फॉर्मूले में हम सबका पुटअप कर देते हैं डिजिट। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। 2s + 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 निकाली है। 3 कैपिटल L के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 1, तो हमारा टर्म सिंबल क्या होगा, P होगा, 3P। और J की वैल्यू हमको कौन सी यूज करनी है, मिनिमम यूज करनी है, सो दैट बिकॉज हमारे पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 0। ओके, तो 3P0 ये क्या है आपका P2 के लिए आपका टर्म सिंबल आता है। P2 के लिए आपका टर्म सिंबल है 3P0। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं D6। ठीक है, D6 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। सबसे पहले इसके लिए हम S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S1 + S2 + S3 + S4 + S5 तक हमको गिवन है। क्लियर है। अब देखिए S1 में क्या है, आपके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +½ एंड -½ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड बाकी सब में आपके क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबके लिए वैल्यू हो जाएगी +½ ओके, तो +½ +½ ++½ ++½ क्लियर है। तो आपकी टोटल वैल्यू जो हो जाएगी आप ऐड करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। S की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो 2s + 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पुटअप करेंगे आप 2 की वैल्यू को, S की वैल्यू को, तो ये आपके पास आ जाएगी 5। तो 2s + 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इसके लिए हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर्मूले के लिए। L की वैल्यू निकालने के लिए रूल वही है, यहाँ पे +2 है, यहाँ +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो L1 + L2 + L3 + L4 + L5 ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने मोर देन हाफ फील्ड का एग्जांपल लिया है कि अब देखिए फर्स्ट के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ml की जो वैल्यू है +2 उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास जो वैल्यू होगी +2 उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस फिर बाद में यहाँ क्या है, अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सब अनपेयर्ड है, तो सिंगल वैल्यू आप रखेंगे +1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0, आगे वैल्यू क्या है -1 एंड देन -2, ये आपकी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब इससे आप आगे निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगा, यहाँ पे ये टोटल 5 आ जाएगा, माइनस का आपके पास 3 आ जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब देखिए L की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 आई है। तो L की वैल्यू जब आपके पास 2 आती है, तो मैंने आपको अभी बताया था
कि एल की वैल्यू अगर आपके पास 2 आएगी तो आप डी का यूज़ करेंगे, टर्म सिंबल डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए जो टर्म सिंबल आएगी वो आएगी डी, ठीक है। तो एस की वैल्यू आपके पास आ गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई 5, एल की वैल्यू आ गई है आपके पास डी। तो अब फाइनली आपको क्या निकालना है, जे की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए ये जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपके पास क्या है, मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने आपको बताया कि अगर मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आप हाईएस्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे, जे की हाईएस्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जे की वैल्यूज जो होती है एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक होती है। तो जे की जो आप हाईएस्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपके एल की वैल्यू क्या थी, 2 थी, एस की वैल्यू क्या थी आपके पास में, एस की वैल्यू भी 2 थी, ठीक है। तो 2 + 2 से लेके आपके पास ये वैल्यूज होती है 2 - 0 तक। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो आप जे की हाईएस्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है 2s + 1 कैपिटल एल जे, ठीक है। 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5 आई थी, क्लियर है। 5 और एल की वैल्यू क्या आई थी, डी आई थी, हमारे टर्म्स 2 आई थी, तो आपके पास टर्म सिंबल आएगा डी। और जे की वैल्यू हम क्या लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, मोर देन हाफ फील्ड है तो ये आ जाएगा 5d4। तो आपके पास d6 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आएगा 5d4, क्लियर है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए CSIR जून 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसे हम देखते हैं। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NP1 हैज़ द टर्म सिम्बल्स। ये आपको बोल रहा है कि NS1 और NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको टर्म सिंबल निकालनी है। तो देखिए NS1 और NP1 को पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिख लेते हैं। तो NS1 है, ओके, यानी S में 1 इलेक्ट्रॉन है, और NP1 है यानी P में भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका तैयार होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम अगर पहले S निकालेंगे इसका, तो S अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या है, +½ है, एंड अगेन यहाँ पे क्या है, +½ है। तो S आपका आएगा +½ प्लस +½ S1 प्लस S2 के अकॉर्डिंग बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आ जाता है 1। ये S अगर आपका 1 आया है तो इसके लिए आप 2s + 1 निकाल लेंगे, क्लियर है। 2s + 1 निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो आपकी आ जाएगी 2 × 1 + 1 = 3। ये आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। अब इसके लिए अगर आप L की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल L की वैल्यू निकालते हैं, तो आप देखिए कैपिटल L की वैल्यू, यहाँ S के लिए ml क्या होता है, S के लिए ml होता है 0, और यहाँ पे क्या है ml +1, 0 एंड -1, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इस ऑर्बिटल के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका +1 है। तो L1 + L2 आप ऐड करेंगे। L1 की वैल्यू क्या है, 0 है S के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 0 प्लस यहाँ पे क्या है, +1 है, तो आपकी L की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपकी L की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो जब L की वैल्यू 1 आती है तो हम क्या लिखते हैं, P टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2s + 1 की वैल्यू आ गई, आपके पास L की वैल्यू आ गई, तो हम J की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए J की वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो J की आपकी कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू कौन सी आती है, L - S की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, तो L - S आप करेंगे। L की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे S की वैल्यू आपकी क्या है, अगेन 1 है, तो 1 - 1, तो आपके पास J की वैल्यू आ जाती है 0। तो आपके पास जो टर्म सिंबल बनता है वो आपका बनेगा, 2s + 1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3, L की वैल्यू P है, P एंड J की वैल्यू 0 है, तो 3P0। तो आपका टर्म सिंबल बनता है 3P0। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, 4th आंसर आपका करेक्ट है, क्लियर है। रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।